Hello everyone, welcome back to my channel again. Today we are going to talk about the etiquettes in kids. Etiquettes means the manners and the mannerism the student or the kids should follow. अब ये जो मैनरिज्म है इसको हम जो है बचपन से ही मैनरिज्म घर से ही मैनर्स सिखाया जाता है. इट्स नथिंग दैट यू हैव टू गो समवेयर या फिर आपको कहीं इसको सीखने जाने की ज़रूरत है. मैनर्स द फैमिली शुड ऑल्सो फॉलो एंड फैमिली को देख के ये मैनर्स जो है डायरेक्टली ये जो है चला जाता है किड्स के ऊपर, है ना. पहले देखिए छोटा बच्चा एकदम छोटा है, अब वो उसको जो है एक रोने की हैबिट होती है. एक होता है बच्चा सुबुक सुबुक के रोता है, एक है बच्चा खूब दहाड़े मार के रोता है ना. और जब बच्चा रोता है तो ऐसा नहीं कि उसको दबा के रखना चाहिए. अगर इफ़ ही इज़ टेकिंग आउट हिज एंगर या फिर उसका अंदर का जो भी दर्द है वो निकालना चाहता है उसको निकालने दीजिए. लेकिन पब्लिक में अगर ऐसा कुछ करता है तो नहीं अच्छा लगता है ना. तो इस चीज़ को हम जो है घर से ही हम उनको जो है ट्रेन करते हैं, घर से ही हम उनको सिखाते हैं कि बेटा ये घर के अंदर ही इतने ज़ोर से रोया जा सकता है, घर के बाहर इतने ज़ोर से रोया नहीं जा सकता है. इट डज़ नॉट लुक गुड. आप अगर इसे ज़ोर से रोगे तो लोग सोचेंगे कि इनके मम्मी पेरेंट्स ने जो है इनको प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं. ये एक बहुत छोटा सा सिंपल सा चीज़ है जो हम बच्चों को घर से ही सिखा के हम रेडी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को कि बच्चा इतने ज़ोर से नहीं रोया जाता है. ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है. अभी देखिए हम किसी के घर पे जाते हैं, अब छोटा बच्चा है उसको हैबिट रहता है ये छूना है वो छूना है, घर में क्या क्या चीज़ रखी हुई है किसी और के घर में जा कर के. ये जो छूने की चीज़ें हैं, जो ये इंक्विजिटिवनेस है कि भाई क्या है उस बॉक्स में क्या है, किसी के भी किचन में चले जाना, किसी के भी अंदर घर के अंदर वाले बेडरूम में चले जाना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. ये हमें घर पे ही बच्चों को पहले ही बता के देना है. आप किसी के यहाँ पे जाओगे ना किसी का रिमोट टच करोगे, ना किसी का टीवी टच करोगे, ना आप कोई भी चीज़ खिलौने को विदाउट परमिशन यू आर नॉट गोइंग टू टच एनीथिंग. ये हमको घर से ही बच्चों को सिखाना है. और बच्चा अगर बहुत ही छोटा है तो टेक देयर टॉयज़, उनकी डॉल, उनके टॉयज़ जो हैं आप साथ में लेके जाइए, उनको वहीं पे दे दीजिए. कलरिंग बुक ले जाइए सो दैट दे डोंट ट्रबल अदर. मतलब आप जिसके भी नेबर के घर पे जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, दे शुड नॉट डू दैट. इट इज़ अ वेरी रॉन्ग मैनर. ये भी मैनरिज्म में आता है. अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे थोड़े से जो है किसी कोई खाना किसी ने दे दिया या किसी ने कुछ स्नैक्स सर्व किया, होता है ना बच्चे जाते हैं तुरंत लेके खाने लगते हैं. तो दिस ऑल्सो शुड नॉट हैपन. अब बच्चा तो बहुत छोटा है उसको नहीं समझ में आता है, लेकिन एज अ पेरेंट वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि बेटा हम ये नहीं कर सकते हैं. आप को देंगे सामने आप रखिए, वेट फॉर एवरीवन कि जब सब लोग बोलेंगे बेटा ले लो तभी आप उसमें से एक लो, और लो भी तो एक दो लो, ये नहीं कि पूरा प्लेट भर आप खुद ही खा जाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको घर से ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा. अच्छा, ये हो गई तो बहुत छोटे जो बच्चे बोल नहीं सकते उनकी बारे में बात हो गई. अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, नाउ वी शुड टीच देम कि पब्लिक में और आपको अगर कोई पूछता है हाउ यू शुड स्पीक एंड हाउ यू शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. पब्लिक में आपको कैसे बिहेव करना है. अब देखिए आपको कोई पूछ रहा है कि बेटा आपका नाम क्या है. अब बच्चा अगर चुपचाप बैठा है, वो नहीं आंसर कर रहा है, इसमें बच्चे की गलती नहीं होगी, ये मैनरिज्म में ही आता है. द चाइल्ड शुड स्पीक. एटलीस्ट वो कैसे बात करे, क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ पेरेंट यू शुड टीच योर चिल्ड्रेन. अब सपोज दो बच्चे बैठे हैं या किसी हम अननोन पर्सन के घर में गए हैं या किसी कलीग के घर में गए हैं, वहाँ पे हम नए तरीके से सबसे मिल रहे हैं. अब किसी बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा व्हाट इज़ योर नेम, एंड ही इज़ कीपिंग क्वाइट एंड ही इज़ नॉट आंसरिंग. मम्मा बोल रही हैं कि इसका नाम फलाना है. दिस इज़ रॉन्ग, है ना.
बच्चों को सिखाइए कि हाउ टू शेक हैंड, हाउ टू स्पीक, कैसे शेक हैंड करना है। फर्स्ट शेक योर हैंड। भैया अब शेक हैंड करने का भी तरीका है। एक है शेक हैंड आपने किया, खूब ज़ोर से पकड़ लिया, खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाया, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है। और कोई है तो ऐसे ही मतलब किसी तरह से ऐसे टच करके चला गया, इट शोज़ कि आपने ऐसे मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं, आप टच कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से टच करो, शेक हैंड करो एंड देन शेक स्लोली एक दो बार करके एंड लीव इट, एंड देन उसके बाद में आप बोलिए येस नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ दिस एंड वेरी नाइस टू मीट यू, ऐसे करके आप बोलिए। बस इतना ही तो बोलना है ना। यू कैन कीप वन गुड स्माइल ऑन योर फेस एंड यू कैन से नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ बबीता या माय नेम इज़ बॉबी, है ना। ये दिस यू कैन से। अच्छा ये हो गई, आपने एक ग्रीट करिए, स्माइल रखिए एंड आप पोलाइट वे में आप बात कर सकते हैं। करें जब आप बात कर रहे हैं तो बच्चों को ये भी सिखाइए, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू शुड हैव दैट आई कांटेक्ट। आपको सामने वाले के साथ में आई कांटेक्ट रखना है। अब कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आप कहीं और देख करके बोल रहे हो मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू कीप एन आई कांटेक्ट ताकि उसे भी लगे कि यू आर वेरी ईगर टू मीट दैट पर्सन। आप उनसे पूछिए कि हाउ वाज योर डे, कैन आस्क दैट ऑल्सो, है ना। तो ये बच्चों को हमें बच्चों को पहले से ही सिखाना है कि हम घर जाएं वहाँ पे बाहर कहीं पे भी तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्स। अगर कोई कुछ आपसे पूछता है तो यू शुड स्पीक अप इन पब्लिक ऑल्सो। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। अच्छा जब आप किसी फ्रेंड्स के भी घर पे जा रहे हो तो आपकी बातें हाउ वाज योर डे, व्हाट यू डिड इन द स्कूल, उनके टॉपिक्स क्या रहेंगे। जब चार बच्चे एक साथ में बैठते हैं या उनके टॉपिक्स कैसे रहेंगे वो आप घर पे बोलिए कि मैं क्या बात करूँगा। हो सकता है बच्चा वही पूछे कि मैं उनसे क्या बात करूँगा, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। आस्क देम, उनको पहले से ही बोलिए कि अगर आप जाते हो तो आप जो है ऐसे बच्चों के साथ में ये टॉपिक पे बात कर सकते हो। हाउ इज़ योर स्कूल, आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं और आप कैसे पढ़ाई करते हो एंड व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक टू प्ले, व्हाट यू लाइक टू ईट। आप बच्चे के साथ में ये टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। उसको घर से ही प्रिपेयर करिए अगर बच्चा बहुत हिचकिचाता है पब्लिक में जाने के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो गए। नाउ व्हेन दे आर सिटिंग, बच्चे जब बैठ रहे हैं, देखिए गर्ल चाइल्ड है बॉय, मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बट देन एटिकेट्स के बीच में ही, ये एटिकेट्स में ही आता है। इफ़ अ गर्ल चाइल्ड इज़ गोइंग एंड जाकर के कहीं पे बैठ रही है, उसको सिखाइए कि आपने कैसे बैठना है। अपने दोनों लेग्स, दोनों नीज़ को टच करके बैठना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आपको अपने फ्रॉक थोड़ा सा या अपना वो जो है अच्छे से फ्रॉक को सामने मतलब ऐसे वो करके फिर बैठना है। डोंट शेक योर लेग्स व्हेन, ये बॉयज़ के लिए भी सेम है, व्हेन यू आर सिटिंग समवेयर डोंट शेक योर लेग्स एवरी नाउ एंड देन। बार बार आप शेक कर रहे हैं, आप हिल रहे हैं, नॉट गुड मैनर्स। जब आपको कोई कुछ खाने दे रहा है, देखिए मैनरिज्म बच्चों में टेबल मैनर्स भी होता है। अब जब बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे तो डाइनिंग टेबल पे एक साथ में बैठ गए, वहाँ पे बोलिए कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो आपको सर्व कर दिया गया तो आप तुरंत खाने लगे, डोंट डू दैट। उनको बोलिए वेट फॉर एवरीवन, जब सब आ जाएगा, सबका खाना सर्व हो जाएगा, देन यू स्टार्ट, है ना। जब खाना खा लिया उसके बाद में नाउ योर पेरेंट्स एट होम ऑल्सो, व्हेन योर पेरेंट्स आर सिटिंग दे आर हैविंग देयर फूड एंड आपने फिनिश कर लिया, तो बच्चों प्लीज़ आप लोग भी वेट करिए अपने पेरेंट्स के लिए। ईदर यू वेट फॉर योर पेरेंट्स टू फिनिश देयर फूड और यू जस्ट आस्क देम एक्सक्यूज़ मी कैन आई गेट अप, क्या मैं उठ जाऊँ, है ना। खाना उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, डोंट वेस्ट योर फूड। खाना प्लेट पे छोड़ के जाना इज़ वेरी बैड। तो खाना जितना आपने चाहिए आप उतना ही लीजिए। इफ़ यू वांट टेक अगेन बट डोंट वेस्ट योर फूड। आपका खाने जब आप फिनिश करोगे क्लीन योर प्लेट, मतलब आपका जो प्लेट है उस पर कुछ भी खाना पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। ठीक है, अब उठने के पहले आप पूछ सकते हो कैन आई गेट अप, एक्सक्यूज़ मी कैन आई गो, ईदर यू आस्क देम और यू शुड सिट। जब आप बैठे हो डाइनिंग टेबल पे तो आपके ये जो दोनों एल्बोज़ हैं उसको ऐसे करके ना बैठें, दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट। सिट स्ट्रेट व्हेन यू आर ईटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। कीप वन नैपकिन विथ यू। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप एक पानी का ग्लास रख सकते हो आप,
you lift and eat. Don't eat with your both the hands, कुछ उठाया खाया. आपके प्लेट पे जो है स्पून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब आप खाना खा रहे हो. जब आप खा रहे हो स्पून लेके मुंह में भी डाल रहे हो तो पुट द स्पून, पूरा स्पून मत मुंह में डाल दीजिए. मुंह में डालिए, दोनों लिप्स बंद करिए एंड देन पुल द स्पून आउट. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको घर से ही बच्चों को एटिकेट्स में ही आता है. व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग, जब 4 लोग खड़े हैं, मम्मी लोग बात कर रही हैं एंड यू वांट टू स्पीक समथिंग, मम्मी को बहुत अर्जेंट है, बार बार मम्मी को टच करना या मम्मी सुनो ना, दिस इज़ रॉन्ग. नहीं, यू गो एंड यू टेल मम्मा आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग. मम्मा ने अगर इशारा कर दिया कि वेट फॉर 5 मिनट्स, देन वेट फॉर 5 मिनट्स, आप वेट करिए. और मम्मी आपको भी चाहिए कि मम्मी ने अगर 5 मिनट बोला है तो वो 5 मिनट के बाद में अटेंशन दे अपने बच्चे को. फिर आप जो है किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे आपको हर टेबल पे नया नया अच्छा अच्छा कुछ खाना दिख रहा है, तो डोंट गो एंड स्टेयर. हाँ, इसके प्लेट में ऐसा है, उसके प्लेट में ऐसा है, मैं ये खाऊंगा, मैं वो, वाओ, ऐसे नहीं करना है. आपको जो भी खाना है आप जाइए, जाके अपनी मम्मा से बोलिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि मुझे ये खाना है मम्मी. दे विल गिव यू, है ना. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैनर्स, ये सब चीज़ें जो हैं घर से ही हम सिखा सकते हैं. ये एटिकेट्स अगर हम बचपन से ही सिखाएंगे तो बचपन से सिखाने के बाद में जो है बच्चे कभी नहीं, ये उनके ब्लड में ही आ जाता है मैनरिज्म. बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है. तो पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को पहले से ही घर से ही उनको एटिकेट्स सिखाइए कि डोर कैसे ओपन करना है विथ अ गुड स्माइल, आपको फ़ोन पे कैसे बात करनी है, फ़ोन बात होते ही तुरंत पटक नहीं देना है. यू शुड स्पीक वेरी सॉफ्टली ऑन द फोन सो दैट सामने वाला इंसान वापस बात करने के लिए सोचे हाँ हाँ कितना अच्छे से. अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को एक बैंक से एक कॉल आया था एंड वो लेडी इतने प्यार से बात कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि वो फ़ोन न रखे. मतलब सच अ नाइस वॉइस शी हैड एंड कितने अच्छे से वो. तो डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द पब्लिक. तो 12 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. नेक्स्ट जो ब्लॉग रहेगा उसमें हम एटिकेट्स फॉर एल्डर्स, एटिकेट्स फॉर एल्डर्स मीन्स इसमें हस्बैंड्स भी आ जाएंगे, वाइफ्स भी आ जाएंगी एंड जो रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर्स हाउ दे शुड बिहेव. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए, जो मैनर्स में नहीं आता है. तो उस बारे में बात करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर. बाय, पीस.